हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आप सभी का एक जो है 10th क्लास का एक लेसन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो लेसन रह गया था आप सभी को पढ़ाने के लिए। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर लेसन से आप पढ़ा दीजिए। तो बच्चों ये लेसन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पिछली बार ही इसमें तशरीह करने को बोर्ड एग्ज़ाम में आप सभी के आया हुआ था। इसलिए मैं फटाफट आपको शॉर्ट तरीके से इस लेसन का पूरा खुलासा और किस तरीके से आपको जो है तशरीह करना ये आज फटाफट बताने वाले हैं। ओके, तो लेट्स सी, आप देखते रहिए, काफ़ी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह अल्फाज माने पे हम आपको ले चलते हैं। ये है आपका अल्फाज माने हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर, ठीक है। और ये आपका लेसन है। और देखिए ये इस लेसन को लिखा किसने, यानी आपके राइटर का नाम क्या है, एहतेशाम हुसैन। ओके, और मुश्किल अल्फाज ये हो गया आपका अल्फाज माने। तो चलिए फटाफट हम आपको अल्फाज माने की तरफ ले चलते हैं। क्या है आपके कुछ इसमें कुछ ज़्यादा ही अल्फाज माने दिया हुआ जो कि आपके लिए अच्छा हुआ है, अच्छा ही है। रहनुमा यानी कि रास्ता दिखाने वाला, लीडर जो होता है। कौमी वहदत, एकजहती, तश्कील, शक्ल देना, असबियत, तारफदारी, तासुब। रजात, पसंदाना, माजी पसंद की तरफ मायल। जार हाना, लड़ने के लिए तैयार होना। कौमियत परस्ती यानी कि अपनी कौम को इस तरह पसंद करना कि उसके बाइस किसी दूसरी कौम से दोस्ती ना हो, यानी कौम परस्ती यानी अपने वतन से मोहब्बत को मिला जुला के। मुआशरत यानी मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करना। और मुआशरत यानी आपका सोसाइटी भी होता है, लेकिन यहाँ पे मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करना। मुतमईन नज़र, देखने का मेयार। फिस्ताई, जमहूरियत का दुश्मन। बतन यानी कि पेट आपका। सुकरात यूनान का एक फ़लसफ़ी जो अफलातून का उस्ताद था। सुकरात आपने स्टोरी में भी लेसन किसी क्लास में इंग्लिश में चैप्टर भी है आपका। तमद्दुन ये रहने का तरीका होता है। तर्ज़ मुआशरत, देखिए आपका लेसन में भी है तहज़ीब तमद्दुन, अक्सर हमको पढ़ने को मिलता है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ। मसलह यानी कि हथियार, बंद। और माबा अनिज़ा यानी झगड़े का बाइस। इख्तिलात यानी कि मिलना जुलना। ओके, आगे हम देखते हैं क्या हमारा आगे है हमारा इम्तिज़ाज़। इम्तिज़ाज़ यानी कि मिलावट, एक करना। ओके, फिर अदम होना यानी कि घुल मिल जाना, एक दूसरे में खप जाना। लिसानी यानी ज़बान से ताल्लुक़ होता है आपका। इफ़राक यानी कि फ़र्क, दूरी। आयानत यानी कि मदद। जमूद यानी कि ठहराव। इर्तिका यानी कि तरक्की करना, आगे बढ़ना। तफक्कुर यानी कि सोचना, फ़िक्र करना। पुराकृत यानी कदीम हिंदुस्तानी बोलियों को जो संस्कृत के बाद पैदा होती है, पुराकृत। आपने हिंदी में भी इस पर पढ़ा होगा पुराकृत, और पहली भाषाएँ जो आपकी होती हैं वहाँ पे वही है। और ये है विष्णु तहरीक, वो मजहबी तहरीक जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि विष्णु तहरीक यानी कि विष्णु भगवान से यहाँ पे लिया गया है आपका, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और उनके अवतारों और कृष्ण से अकीदत मोहब्बत का इजहार किया जाता है। आफाकियत यानी कि छा जाना। ओके, तो इस तरीके से ये है आपका अल्फाज माने। आप सभी अल्फाज माने कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्फाज माने की आप शॉर्ट हिस्ट्री ले लें, क्योंकि अल्फाज माने ही आपका जड़ है, आपकी बुनियाद है, जो आपको उर्दू तेज़ करने में काफ़ी आपकी मदद करेगा। ओके, तो ये हो गया। कुछ और भी है, मैं देखती हूँ और है क्या। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट बच्चों, पेज नंबर देख लें 74। अब ये यहाँ पे आपको 75 यानी कि ठीक चल रहा है। ओके, यानी कि भक्ति तहरीक, यहाँ पे आप देखेंगे कि भक्ति तहरीक हिंदुस्तानी मजहबी तहरीक जिसमें वहदत परस्ती पर जोर दिया जा सकता है। सामी यानी कि इस्लाम की नस्ल के लोग, यानी कि यहूदी लोग जो होते हैं। ज़रतिश्त यानी कि आतिश परस्ती का बानी। ओस्ता यानी कि आतिश परिश्तों की मजहबी किताब। तनूयत परस्ती में नूर और जुल्मत की कायनात के दो वसूल जाने माने, उसको तनूतियत कहते हैं। इस्तेहाक ये है आपका सॉरी 1 मिनट, क्या है, मीम जॉद मजसूती, मजबूत करना। अच्छा ये मजबूती होगा, अच्छा ये बे करता है, सॉरी बच्चों, क्योंकि ये मजबूती मुझे लगा कि ये शीन का है। तो मजबूती यानी मुफसिरत करना, मजबूत करना। थोड़ा सा इसमें सोसा अलग टाइप का दिया हुआ, इसीलिए इसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। और तर्ज बूद वो मानिंद। तर्ज थोड़ा सा देखिए मुश्किलात हैं यहाँ पे। तर्ज बूद व मानिंद, रहने सहने का तरीका। बाज गुराज यानी कि खराज अदा करने वाला। मतलकुल अतान यानी कि अपनी मर्ज़ी से काम करने वाला। ओके, लेट्स सी, आगे देखते हैं। और है आपका थोड़े से अल्फाज यहाँ पे मुश्किल है, मैं देख रही हूँ। फ़नून लतफ़िया,
फ़नून लत्फ़िया शायरी, मौशूकी, मुसव्वरी वगैरह। गैर शऊरी यानी बिला सोचे समझे अपने आप। तफरीका यानी इख्तिलाफ फ़र्क। दानिस्ता यानी जानबूझकर। दवावीन यानी कि दीवान की जमा। इफ्तिदाद ज़हनी यानी सोचने का ढंग। इखवत यानी कि भाईचारा। हश्र व नश्र यानी कि हस्र बमाने उठाना, नश्र के माने फैलाना, मुश्तरक करना। क़यामत में सबका एक जा हिसाब होगा, वो हस्र की जगह जो होती वही यहाँ पे दिया गया है आपका। और उसके बाद इस्तवारी यानी कि मजबूती, पायदारी। शुबहा यानी कि तशबीह। शुबह सद नाना सौ दानों वाली तशबीह। मोहद खुदा वहदत पर यकीन करने वाला, मोहिद करने वाला, रखने वाला। ओके, तो इस तरीके से ये अल्फाज माने आपका हुआ। अल्फाज माने आपका थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने देखा कि मुझे खुद ही थोड़ा सा एक जगह कन्फ्यूज़न हो गई कि शीन है कि बे है आपका, इसीलिए आप सभी अल्फाज माने बहुत गौर से पढ़िए। सबसे पहले जो है अल्फाज माने आपका बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे ही आपका उर्दू मजबूत होता है बच्चों। फिर देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ सबक का खुलासा क्या है। देखिए सबक का खुलासा यही सबसे मेन होता है जो आपकी लेसन की समरी होता है। ओके, तो यहाँ पे सबक का खुलासा हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर एहतशाम हुसैन का इल्मी और अदबी मजमून है। यहाँ से आप गौर करिएगा, अच्छी बात यहाँ पे दी हुई इंपॉर्टेंट बात। हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर एहतशाम हुसैन का इल्मी और अदबी मजमून है। इस मजमून में हिंदुस्तानी तहज़ीब और तमद्दुन, ठीक है, तहज़ीब और तमद्दुन के इर्तिका और इसके उर्दू ज़बान पर असरात का अच्छा जायज़ा लिया गया है। यानी हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब क्या है, इसकी तमद्दुन क्या है, इस शुरुआत कैसे हुई है, इन सब का उर्दू ज़बान पर असर क्या हुआ, इन सब का इसमें जायज़ा लिया गया है। क्योंकि लेसन का नाम ही आपका हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर है ना। उर्दू कई तहज़ीबों की ज़बान है, यहाँ पे कहा जा रहा है उर्दू कई तहज़ीबों की ज़बान है। तक़सीम हिंद से कबल कई रहनुमा हिंदुस्तानी तहज़ीब में वहदत तलाश कर रहे थे। यानी कि लोग इसको जो है किस तरीके से तक़सीम हिंद, यानी कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होता उससे पहले की बात है, किस तरीके से लोग आपस में हिंदुस्तानी तहज़ीब को वहदत यानी मिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुल्क के दो टुकड़े हो गए। इसके बावजूद आप जानते हो कि आपका मुल्क, हमारा मुल्क दो हिस्सों में बढ़ गया था। दो टुकड़े होते ही इस बात पर इख्तिलाफ़ात पैदा हुआ और हमारी तहज़ीब और तमद्दुन के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों के नज़रियात मुख्तलिफ हो गए। सही बात है, जब दो हिस्सों में टुकड़े हो गया तो हमारे जो नज़रियात थे वो भी अलग अलग हो गए। 5000 साल कबल हमारे मुल्क में द्राविड़ तहज़ीब थी। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्राविड़ तहज़ीब थी 5000 साल कबल, यानी कि पहले हमारे मुल्क में कौन सी तहज़ीब थी, तो द्राविड़ तहज़ीब थी। इसके बाद कबल अज़ मसीह आर्य लोग आए, यानी द्राविड़ के बाद कौन आते हैं, फिर आर्य लोग आते हैं और शुमारी हिंद में फिर कब्ज़ा कर लिया। दोनों कौमों में एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब शुरुआत की बातें बताई जा रही है बच्चों। ये हमारी तहज़ीब की कब से कैसे शुरुआत हुई है हमारी तहज़ीब व तमद्दुन की। पहले द्राविड़ लोग आए, फिर यहाँ पे बताया जा रहा आर्य लोग आए, उसके बाद देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है बहुत सी बातें और तहज़ीब अनासिर एक दूसरे के मुश्तरक हो गए। हिंदुस्तानी तहज़ीब के तश्कील में दोनों, यहाँ पे देखिएगा, हिंदुस्तानी तहज़ीब के तश्कील में दोनों कौमों को तहज़ीब के रंग हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म, फिर धर्म के बारे में बताया गया कि जैन धर्म और विष्णु तहरीक मैंने बताया था वहाँ पे अभिमाने में, और हिंदुस्तानी तहज़ीब की तश्कील बड़ा हिस्सा लिया गया। भक्ति तहरीक ने सब कौमों को एक ख्याल में पिरो देना था। भक्ति तहरीक ने मजहबी दारी और रस्मती इबादत पर ज़रबकारी की। मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने हिंद आराई तहज़ीब को मुतासिर किया। यहाँ से देखिए मेन पॉइंट आपका दिया गया है, यहाँ से हमारी तहज़ीब के बारे में दिया गया है कि जब मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान में आते तो उन्होंने हिंद आराई तहज़ीब को मुतासिर किया। मुसलमानों ने हुकूमत की, जंगें लड़ी, आप सभी जानते हो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जंग खैबर, जंग अहद की, हमारी ये हिस्टोरिकल लड़ाइयाँ थी, है ना। तो जंगें लड़ी, मुसलमान बादशाहों और सूफ़ी दरवेशों ने मौसू की अदब, ज़बान, तामीर, फ़नून लत्फ़िया और दीगर तहज़ीबी इदारों को फ़रोग़ दिया। हिंदू मुस्लिम के मेल से नई तहज़ीब ने जन्म लिया। इस तहज़ीब ने कबीर, गुरु नानक, अकबर खाना, मान सिंह, तानसेन और दारुशिकवा पैदा हुए। इस तहज़ीब से ही उर्दू ज़बान को जन्म दिया। जैसे कैसे कैसे किन लोगों ने जब आपस में मिले, कैसे कैसे किन लोगों ने जिनकी तहज़ीबें जब टकराती गई तो वहीं से हमारी उर्दू ज़बान आपस में निकलती चली गई। उर्दू ज़बान को हमारी जन्म हुआ, यानी कि ये मुगलिया सल्तनत से ज़्यादातर उर्दू हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की आमेज़ से पैदा हुई है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने तहज़ीबी वहदत को पामाल करने की कोशिश की। हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद पर कारी ज़रब लगी। आखिर हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए।
और हिंदुस्तानी कौम दो हिस्सों में बढ़ गई। आप सब भी जानते हो कि बंटवारा हो गया हमारे मुल्क का, जो बहुत ही ख़राब बात थी बंटवारा होना। हमारे मुल्क का दो हिस्सों में बंटवारा होगा, किस हिस्सों में पता आपको ये भी पता होगा। हिंदुस्तानी तहज़ीब से उन कदरों का इर्तिकाब मुराद है जो हिंदुस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ़ कौमों और मज़हबों से 5,000 साल में दुनिया के सामने पेश की गई। यानी कुल मिला जुला कर इसमें आपको ये पता चल रहा है कि हमारी तहज़ीबें कब कौन यहाँ पे आया हुआ है, आर्य लोग आए कब, उसके बाद द्राविड़, सबसे पहले आर्य आते हैं, फिर द्राविड़ आते हैं, फिर कैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और विष्णु जी को मानने वाले बहुत सारे ऐसे धर्म के मानने वाले लोग जब यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद जो है आर्य लोग जब आते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे वो क्या नाम है मुगलिया सल्तनत के लोग आते हैं कि जिससे उनकी ज़बानें आपस में एक दूसरे टकराती गई और वहाँ पे ही उर्दू ज़बान हमारी शुरुआत होती चली गई। किस तरीके से हमारी उर्दू ज़बान आई, तो इसलिए सबक का नाम ही दिया गया बच्चों हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर। ठीक है, तो ये आपको खुलासा होगा। वैसे जब आप लेसन बुक से पढ़ेंगे तो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट और टफ लगेगा आपको। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से बहुत आसान है। और देखिए किसी ने तशरीह भी बताया था, तो तशरीह आप देख लीजिएगा। मान लीजिए कि ये है आपका पैराग्राफ, इधर थोड़े दिनों और डॉट डॉट डॉट, ये आपका पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, मतलब पूरा पैराग्राफ आएगा। मान लीजिए यहाँ पर है पूरा पैराग्राफ। ठीक, तो किस तरीके से आप शायको सबक आप इसी तरीके से लिखेंगे। ये इबारत एहतेसाम हुसैन के मजमून, इनका ये मजमून हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर से ली गई, इस मजमून से लिया गया है, से ली गई है। ठीक है, इस मजमून में मुसन्निफ़ ने हिंदुस्तानी तहज़ीब के मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और उनके असरात का जायज़ा लिया है। इस इबारत पर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इधर कुछ दिनों के बाद बाज़ हिंदुस्तानी लीडरों के यहाँ, उसके बाद इनको पूरा इन्होंने इस पर बता दिया। ये हवाला एक टाइप से दिया गया है, लेकिन इसमें जो मैंने बताया आपको कि जिस लेसन में अभी जैसे जैसे मैंने ऊपर पॉइंट कर रहे थे हम, वहीं से आप सभी इसकी बातें ले सकते हैं कि इस लेसन में है क्या। बस आपको जो शायको सबक है बस इसी तरीके से आपको यहाँ से लिखना है कि ये इबारत है एहतेसाम हुसैन की मजमून हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर से लिया गया है और इसमें मुसन्निफ़ ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और उनके असरात का जायज़ा लिया है, उसके असरात का जायज़ा लिया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है इतना। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है तशरीह करने के लिए, शायको शबा करने के लिए। ओके, तो ये आपका हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक और दिखा दूँ। देखिए इस तरीके से उसी लेसन का ही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से आपका यहाँ पे भी शायको सबक दिया गया है। ये नशरी 12 हमारी दरसी किताब के सबक हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर से लिया गया, जिसके लिखने वाले एहतेसाम हुसैन हैं। हिंदुस्तानी तहज़ीब की तश्कील और नशोनुमा के द्राविड़, आर्य और विष्णु तहरीक, भक्ति तहरीक, यहाँ पे देख रहे हैं आप, विष्णु तहरीक जो है आपका विष्णु तहरीक और भक्ति तहरीक और होकर एशिया और अफ्रीका से बहुत से में फैल गई। इस तरीके से आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो बस मेन आपका यही होता है कि नशरी 12 हमारी दरसी किताब हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर से लिया गया, जिसके लिखने वाले एहतेसाम हुसैन है। और इसमें क्या बताया जाए, आप चाहे तो ये पूरा ऐसे पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद आप मतलब लिख लीजिए। मतलब में आपको क्या करना है, वही स्टोरी को बहुत अच्छे समझ के अपने अल्फाज यानी कि अपनी ज़बान में अपनी ज़बान में अपनी उस स्टोरी को आपको मतलब यानी कि एक्सप्लेन के साथ लिख देना है। तो इस तरीके से ये आपका किसी ने कहा था कि मैम करा दीजिए, तो आप प्लीज़ इसको जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है आप सभी का। ओके बच्चों, तो चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और टफ़ भी था। मैंने कोशिश करी आपको आसानी से समझाने की। आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ बच्चों लाइक करें और शेयर करें और दूसरे सारे बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि देखिए बच्चों आप ही लोग हैं जो एक दूसरे से शेयर करते हैं, तभी मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है। वरना मेरे पास भी प्यारे बच्चों बहुत काम होते हैं, स्कूल जाना आना, बहुत सारे काम करना, इसके बावजूद भी मैं आप सभी के लिए वक्त निकालती हूँ। अगर आप सभी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो फिर मेरा भी वीडियो कंटिन्यू नहीं बन पाएगा।
ओके। तो इस तरीके आप सभी मेहनत करें बच्चों, प्लीज़ बच्चों आगे बढ़ें, मेहनत करें, तरक्की करें, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। और कुछ बीच में बच्चों मैं कुछ शायरी भी आप सभी को भेजती रहती हूँ। आप शायरी को प्लीज़ बच्चों स्टेटस ज़रूर लगाइए। जो मैंने सारी शायरियाँ भेजी है बीच में, आप उसको प्लीज़ बच्चों व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, ताकि सारों बच्चों तक मेरी शायरी यानी कि मेरी आवाज़ पहुँच सके। आप ही एक ज़रिया मेरी आवाज़ पहुँचाने का, वरना और कोई नहीं मेरी ज़रिया। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।